अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के नेक बंदे और साथ ही साथ एक जिन्नात का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारे इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिक़ रसूल आए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, यह वाक़या महज आप सभी को मैं इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ, एक नौजवान था, ना ही उसकी माँ थी और ना ही उसका बाप था। ऐसे वक्त में वो काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर दूसरे गांव में यहाँ से वहाँ भटकने लगा। कई दिनों का उसने सफ़र तय किया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नज़र नहीं आया। ऐसे वक्त में वो एक गांव में पहुँचा और वहां पहुंचने के बाद वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो एक घर के दरवाजे के बाहर जाकर बैठ गया। ऐसे वक्त में जब उसने नज़रें उठाकर देखी तो उसे महसूस हुआ कि ये कोई घर नहीं, ये तो मस्जिद है। लेकिन दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हैरान इस बात को लेकर था कि उस मस्जिद में ताला लगा हुआ था। ऐसे वक्त में उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि काश अगर इस मस्जिद का ताला खुला होता तो मैं अंदर जाकर ठंडा पानी पी लेता और नमाज का भी वक्त हो चुका है और नमाज की अदायगी कर लेता। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अभी वो नौजवान शख्स जो था वो वहीं पर बैठा ही था कि तभी अचानक एक और शख्स आया और आकर कहने लगा कि भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो ये बात सुनने के बाद वो जो अल्लाह का बंदा था वो ये बात कहने लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब शख्स हूँ, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और मैं काम की तलाश में घर से बाहर निकला था। दरअसल मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी इस वक्त में बेरोज़गार हूँ, मुझे कहीं पे काम नहीं मिल रहा। ये बात सुनते ही वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि तुम्हें काम मिल जाएगा, पहले तुम ठंडा पानी पी लो। वो जो शख्स था वो ठंडा पानी लेकर आया और उसे पिलाने लगा। ठंडा पानी पीते ही वो जो अल्लाह का नेक बंदा था वो ये बात कहने लगा कि मुझे ये बात जाननी है कि इस मस्जिद में ताला क्यों लगा हुआ है। ये बात सुनते ही दूसरा शख्स जो था वो ये बात कहने लगा, दरअसल इस मस्जिद का जो इससे पहले इमाम था उसकी नीयत ठीक नहीं थी, वो औरतों के ऊपर बुरी नज़र डालता था, इसीलिए हमने उस मस्जिद के इमाम को निकाल दिया। अभी एक हफ्ते पहले की ही ये बात है और तभी से मस्जिद में ताला लगा हुआ है। ये बात सुनते ही वो जो अल्लाह का बंदा था वो ये बात कहने लगा कि मुझे मस्जिद की चाबी दे दो, अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दोगे तो मैं इसी मस्जिद के अंदर अजान भी दूंगा और इमामत भी करवाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद सामने जो शख्स था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और कहने लगा कि सब कुछ तुम कर लेना, लेकिन पहले थोड़ा खाना खा लो क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर मालूम दे रहे हो। ऐसे वक्त में मुझे अल्लाह का नेक बंदा था वो ये बात कहने लगा कि हरगिज़ नहीं, नमाज के लिए खाने की ज़रूरत नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। इसीलिए पहले आप मस्जिद का दरवाज़ा खोलो, मैं जाकर वज़ू बनाऊंगा और फिर अजान दूंगा ताकि तमाम मुसलमान जो हैं वो आकर मस्जिद में नमाज की अदायगी कर सकें। फ़ौरन ही मस्जिद का ताला खोला गया और वो नौजवान था उसने वज़ू किया और सीधा मस्जिद में जाकर अजान दी। अजान की आवाज़ सुनते ही तमाम गाँव के जितने भी लोग थे वो सब के सब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए पहुंच गए। दोस्तों, उस नौजवान शख्स के अखलाक जो थे वो बहुत खूबसूरत थे, इसलिए हर कोई उस शख्स को पसंद करने लगा था। आप सभी को बता दूं, उसी मस्जिद के सहन में लोगों ने उसके लिए कमरे का इंतज़ाम कर दिया था और वो नेक शख्स जो था वो उसी में आराम करता था और उस नेक शख्स को नमाज़ पढ़ाने के बदले में और इमामत करवाने के बदले में कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है कि जो मस्जिद के सहन में एक कमरा था जिसमें वो नेक शख्स रहा करता था, उसी में एक खिड़की भी मौजूद थी। ऐसे वक्त में गर्मियों का मौसम था, उसने ठंडी हवा खाने के लिए मस्जिद के सहन की जो खिड़की थी उसे खोली। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खोला वो जो शख्स जिसने आकर पानी पिलाया था ये उसी का घर सामने आ चुका था और उसकी जो बेटी थी वो घर में सफाई कर रही थी और निहायत ही वो खूबसूरत थी। दोस्तों, ये नौजवान शख्स जो था इसने फ़ौरन ही इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए उस खिड़की को बंद कर दिया और इसे अब गर्मी भी लग रही थी, लेकिन फिर भी इसने अल्लाह के रज़ा के लिए खिड़की को नहीं खोला। दोस्तों, अभी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करने लगा और कहने लगा कि अल्लाह, मैं बुरा नहीं, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं, इसीलिए मेरी ईमान की हिफाजत फरमा, मेरे से कोई गुनाह ना हो जाए, इसके लिए तो मेरी मदद फरमा। दोस्तों, अभी ये दुआ कर ही रहा था कि तभी अचानक वही लड़की जिसको इस नेक शख्स ने खिड़की के दूसरी जानिब देखा था, वही लड़की इसके नज़रों के सामने आके खड़ी हुई थी और आके कह रही थी कि आपको बाबा जान ने बुलाया है, जल्दी घर चलिए।
दोस्तों आपको बता दूं ये नौजवान शख्स जो था ये फ़ौरन ही उठा और दौड़ते हुए उस लड़की के घर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद देखा कि एक बच्चा जो था जिसकी उम्र करीब अभी 10 या 12 साल की होगी, उसके ऊपर जन्नात ने कब्जा कर रखा है और वो उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे वक्त में उस लड़की के जो वालिद थे उन्होंने ये बात कही कि मेरे बेटी के ऊपर अक्सर ये जिन आ जाता है और परेशान करता है। मुझे यकीन है तुम नेक शख्स हो और तुम्हारी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। तुम्हें दम वगैरह करना आता है तो तुम दम करके इसके ऊपर जो जन्नात है उसको भगा दो। दोस्तों आपको बता दूं ये नेक जो शख्स था इसको दम वगैरह करना आता था। फ़ौरन ही इसने दम वगैरह किया। कुछ ही लम्हों के अंदर जन्नात जो था वो उस बच्चे को छोड़ के भाग गया। अब ये जो बच्चा था बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुका था। ऐसे वक्त में आपको बता दूं ये जो नौजवान शख्स था ये तमाम चीज़ें करने के बाद वापस अपनी मस्जिद के सहन वाले कमरे में आ गया और आकर आराम करने लगा। और इसी तरीके से दिन गुजर रहे थे कि फिर अचानक ही एक दिन वही लड़का जिसके ऊपर जिन सवार हो गया था वो दौड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा कि जल्दी से आप हमारे घर चलिए, मेरी बहन के ऊपर भी जिन ने आके कब्जा कर लिया है, जल्दी से आके छुड़ा दीजिए। दोस्तों फ़ौरन ही ये नौजवान शख्स जो था ये दौड़ता हुआ उस घर में गया और जाकर देखता है कि उस लड़की के ऊपर भी जिन सवार है। ऐसे वक्त में वो दम करता है और दम करने के बाद तावीज़ देता है और उस लड़की की माँ से कहता है कि इस लड़की के बाजू के ऊपर ये तावीज़ बांध देना, जिन्नात कभी इसको परेशान नहीं करेगा। ऐसे वक्त में दोस्तों उस लड़की की माँ ने वैसा ही किया और उस तावीज़ को उस लड़की के बाजू के ऊपर बांध दिया। लेकिन दोस्तों अगले दिन की बात है कि फिर से वही बात सामने आई। फिर से उस लड़की के ऊपर जिन्नात सवार हो गया। फिर से उस नौजवान शख्स को बुलाया गया। ऐसे वक्त में जो नौजवान शख्स था ये बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान था कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मैंने कल ही दम किया था और तावीज़ भी दी थी। ऐसे वक्त में इस नौजवान शख्स ने यह बात कही कि मैंने इस लड़की को तावीज़ दी थी, क्या इसके बाजू के ऊपर वो तावीज़ मौजूद है? ऐसे वक्त में उसकी माँ ने यह बात बताई, नहीं वो तावीज़ जो है वो सुबह हमने देखा इसके बाजू के ऊपर मौजूद नहीं था। अब कहीं न कहीं इस नौजवान शख्स को अब शक होने लगा था। ऐसे वक्त में आप सभी को बता दूं ये नौजवान जो शख्स था वो समझ चुका था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ फ़रेब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ये लड़की जो है वो धोखा दे रही है। ऐसे वक्त में उसने ये बात कही कि आप लोग मुझसे थोड़ा दूर हो जाइए और जो इसके ऊपर जिन आया है मैं उस जिन से बात करना चाहता हूँ, इसलिए आप दूर रहिए ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। मेरे बार दोस्तों आपको बता दूँ उसके बाद हुआ ये कि इस नेक शख्स ने उस लड़की से ये सवाल किया कि मुझे मालूम है कि तुम मेरे साथ फ़रेब कर रही हो, झूठ बोल रही हो, क्योंकि जो मैंने दम किया था उससे अच्छे अच्छे जिन जो है वो भाग जाते हैं और कभी लौट कर नहीं आते। तुम्हारे ऊपर ये जिन कैसे लौट कर आ गया? कहीं ना कहीं तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझे जल्दी बताओ कि असल बात क्या है। ऐसे वक्त में दोस्तों वो जो लड़की थी वो कहने लगी कि आपको अगर हकीकत मालूम पड़ ही चुकी है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मेरा रिश्ता कहीं और लगा हुआ था। ऐसे वक्त में मैंने जब इस तरह का नाटक किया तो ऐसे वक्त में मेरे ससुराल वालों ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहते। और जब से मेरा रिश्ता टूटा है तमाम गांव वाले जितने भी हैं वो भी अपने लड़कों को मुझे देना नहीं चाहते और ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये तमाम बातें सुनने के बाद वो जो अल्लाह का नेक बंदा था वो उठ के वहाँ से जाने लगा। ऐसे वक्त में लड़की की जो माँ थी वो ये कहने लगी कि मैं तुम लोगों से बहुत दूर खड़ी हुई थी इसलिए मैं सुन नहीं पाई कि तुम लोगों के बीच में क्या बातें हुई, तुमने जन्नत से क्या बातें कही, मुझे भी बताओ कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी या नहीं होगी। ऐसे वक्त में आपको बता दूं वो नेक दिल शख्स जो था वो कहने लगा कि आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों तभी उस लड़की की जो माँ थी वो ये बात कहने लगी कि जब से मेरी बेटी के ऊपर जन्नत सवार हुआ है तब से इसके ससुराल वालों ने भी इससे रिश्ता तोड़ दिया और तमाम गाँव के लोगों ने भी दूरी बनाना शुरू कर दिया है। कोई भी मेरी बेटी को अपना लड़का देना नहीं चाहता। ऐसे वक्त में मैं मजबूर हो चुकी हूँ, क्या बेटा तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे? ऐसे वक्त में ये जो नेक दिल शख्स था वो कहने लगा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, मैं कैसे आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। ऐसे वक्त में उस लड़की की माँ जो थी वो ये बात कहने लगी कि मुझे बिरादरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे गाँव वाले भी मुझे इस बात को लेकर सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं बिरादरी को लेकर क्यों परेशान होंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे हक में बेटी देना चाहती हूँ और मुझे यकीन है तुम जब भी दम करते हो मेरी बेटी ठीक हो जाती है, तुम ही इसका इलाज कर सकते हो। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो नेक दिल शख्स था ये भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब इसे एक खूबसूरत बीवी भी मिल चुकी थी और साथ ही साथ वो जो बीवी थी असल में वो बीमार भी नहीं थी। ऐसे वक्त में लड़की और माँ बाप की रजामंदी के बाद फ़ौरन ही उस लड़के ने शादी कर ली। तो दोस्तों इस तरह का वाक़या सामने आया था जो मुझे लगा था कि आपको बताना चाहिए। आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई और प्यारी वीडियो
ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔